पहले आपको बहुत बहुत बधाई न्यू 18 JKLH की तरफ से। आपने ये जो जीत हासिल की है, क्या कहेंगे आप इस जीत पर? धन्यवाद जी। देखिए जी, ये जीत जो है मेरे देरा के भाई बहनों की है, क्योंकि देरा में मेरा मायका है। उसका सारा श्रेय जो है मेरे बड़े भाई बहनों को, और जिन्होंने मेरे साथ दिन रात काम किया। मेरे साथ सारे संगठन के लोग जुड़े रहे, और मेरे साथ मेरे सीनियर जो हैं भाई बहन, वो सारे जुड़े रहे। उसका जीत का श्रेय जो है सारा इन सब भाई बहनों को जाता है। मैम, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रत्याशी अगर पहले का जीता हुआ हो, उसने कुछ काम किया हो, तो लोगों के बीच जाता है, बताता है कि देखिए जी मैंने काम किया है। आपके सामने स्थिति ऐसी नहीं थी, आपने किस तरह से कन्विंस किया? देखिए, मैंने लोगों से यही बात की कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसको आप भूल जाइए। आगे का जो दौर है उसको देखिए, आने वाले समय को देखिए। नया सवेरा देरा में होने वाला है। आप अभी हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, और आप मेरे साथ अभी इस बार खुल के आओ और मेरा साथ दो। आगे जो भी होगा मैं आपकी सारी बल्कि समस्याएं जो है उसको निपटाने की पूरी कोशिश करूंगी। और सारे जो मेरे भी जितने भी बल्कि सहयोगी हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं और CM साहब हैं, मैं उनके आगे आपकी सारी समस्याएं रखूंगी। इस तरह मैंने लोगों से बात की और एक साथ जुट काम होकर हमने काम किया। जी, मैं आपने ये बताया कि मायका या फिर ये कि आपके ऊपर लोगों ने भरोसा कर लिया। भरोसा अगर आपके ऊपर लोगों ने कर लिया तो उसका कारण आप क्या देखती हैं? किन बातों पर भरोसा कर लिया, किस वजह से आप पर भरोसा कर लिया और आपको जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया? कट हो गया। नहीं, आपको हम सुन पा रहे हैं, बोले। आप सुन रही हैं आवाज हमारी? हाँ जी, आप बोलिए सर प्लीज। मेरा ये सवाल था कि लोगों ने भरोसा कर लिया, उसका कारण क्या था? किन किन बातों पर भरोसा करके जनता ने आपको जीत का सेहरा पहना दिया, जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया? देखिए, हमारी हिमाचल सरकार में 15 महीने से जो कांग्रेस सरकार चली है, लोगों को लोग काम देख रहे हैं। 15 महीने की हमारी प्रोग्रेस देख रहे हैं। हमारे जितने भी मतलब विधानसभा क्षेत्र के लोग, हमारे जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। करोड़ों की योजनाएं चली हुई हैं। इन चीजों को देखते हुए लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरे पे विश्वास किया। जी, अब आप चूंकि जीत चुकी हैं, जाहिर है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, उनके साख का सवाल था। जाहिर है उनके साख पर क्षेत्र की जनता ने मोहर लगा दी है। मैं जानना चाहूंगा कि आपसे, आप जो प्रत्याशी जो पहले जीता था, इस बार वो आपके मध्य मुकाबिल था, आपके सामने था, आपका उससे मुकाबला था होशियार सिंह जी से, उनके लिए आप कुछ शब्द कहना चाहेंगी? देखिए जी, वो मेरे बड़े भाई किस तरह है, और चुनाव जो होता है दो व्यक्ति के बीच होता है, एक जीतता कोई हारता, एक हारता है। तो मैं उनसे यही मतलब कि कहना चाहूंगी कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें, और मैं उनके लिए मतलब कि कुछ ऐसे कोई कमेंट नहीं करना चाहती। वो मेरे एक बड़े भाई के समान है। तो होशियार सिंह, आप जो है कमलेश ठाकुर जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। ये आपकी जो है आपसे ये मांगा जा रहा है कि आप उन्हें आशीर्वाद दें। कमलेश ठाकुर जी, मैं एक सवाल आपसे और ये करना चाहूंगा कि आप जीत गई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है ना, वो बहुत ज्यादा जागरूक जनता है। वो पल पल आप देखिए कि पिछली बार चुनाव में ना तो बीजेपी का प्रत्याशी जीता, ना कांग्रेस का जीता। होशियार सिंह जीत गए, निर्दलीय जीत गए, लेकिन इस बार उन्होंने फिर आपको जिता दिया है। इसका मतलब है कि वो बहुत मौका देती है, समझती है, और उसके बाद फिर आकलन करती है, फिर वोट देती है, या तो हरा देती है, जिता देती है। तो ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है अब चूंकि आपको पूरा मौका मिल गया, यानी आपके पति जो है वो CM हैं, आप देरहा से विधायक हो गई हैं, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अब आपके ऊपर? देखिए, आज से 15 महीने पहले जो CM साहब जो उस टाइम MLA थे, तो उस टाइम वो CM नहीं थे। तो आज जो हमारा उपचुनाव हुआ है, लोगों ने ये देखा कि सरकार हिमाचल में हमारी कांग्रेस की सरकार है, CM है, और हमने लोगों को पता कि हम 25 साल से हमारे यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता है। तो आज लोगों ने विकास के साथ जो है, आगे लोग विकास के साथ बाहर आए और विकास के नाम पर वोट दिया है। जी, आपकी प्राथमिकता क्या होगी देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए, देहरा की जनता के लिए? कमलेश ठाकुर जो देहरा की MLA हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले आप क्या चाहेंगी, कौन कौन से काम उनके लिए हों? देखिए जी, जैसे जैसे मैं 21 तारीख से चुनाव क्षेत्र में कैंपेन पे थी, तो मुझे लोगों के बीच गई, मैं अपने भाई बहनों के बीच में गई। मेरा मायका यहाँ पर, मैं सारे लोगों से मिली हूँ, अपने भाई बहनों से मिली हूँ। तो मेरे को यही चुनौतियाँ सामने आई कि जैसे लोगों ने अपनी समस्याएं रखी कि मेन समस्या यहाँ पर बिजली, पानी और सड़क से संबंधित समस्या है। जी,
तो मैं उन समस्याओं को लेकर आगे विधानसभा जाऊंगी, सीएम साहब के पास जाऊंगी और सारी कैबिनेट में ये समस्याएं उठाऊंगी और उनका समाधान के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि आपको एक ऐसा एडवांटेज मिलने जा रहा है जो बाकी विधायकों को या मंत्रियों को नहीं है। बाकी विधायक या मंत्री सीएम साहब से किसी मीटिंग में ही अपनी बात कह सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन आप तो मीटिंग में भी अपनी बात रखेंगी, अपने क्षेत्र की जनता के लिए योजनाओं को मनवाएंगी और आप घर पर भी उनसे कह सकती हैं। तो मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि देहरा को जिला बनाने की बात सामने आई है, ऐसा वादा भी किया गया है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, तो इसकी तरफ आपका ध्यान कितना रहेगा? देखिए जी, रही बात मेरी घर में कि सीएम साहब घर में भी मैं बात रखूंगी, विधानसभा में भी रखूंगी, पर मेरे को पूरी उम्मीद है कि सारी जो 67 और हमारी विधानसभा के क्षेत्र है, सीएम साहब सबको साथ लेकर चलेंगे और मैं भी सबको साथ लेकर चलूंगी। ये पार्शियलिटी नहीं होगी कहीं भी। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी जब कैंपेन चला हुआ था तो मतलब कि जो हमारे एमएलए पूर्व हैं या पहले के एमएलए हैं या अभी जो मंत्री हैं, सबने काम किया पार्टी के लिए, तो सबने देखा कि धरातल पर भी यहाँ काफी जो हमारा क्षेत्र है, मेरा यहाँ देहरा का क्षेत्र है, वो काफी पिछड़ा हुआ है। तो मेरे को लगता है वो भी मेरे को कोऑपरेट करेंगे और सीएम साहब भी कोऑपरेट करेंगे। तो अब देहरा को जिला बनाने के लिए आप लगातार कोशिश करेंगी? हाँ जी, मैं जनता के साथ खड़ी रहूंगी और सीएम साहब से बात करूंगी कि अगर जिले की जो बात है, जो भी आगे चुनौती आएगी, हम उसके लिए मैं जनता के साथ खड़ी रहूंगी और उनकी बात आके लेकर जाऊंगी। जी, अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कब ये सोचा था कि मुझे भी चुनाव लड़ना है और विधायक बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। मेरे मतलब कि मैं चुनाव लड़ना ही तो मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, पर जब मेरे को हाईकमान का आशीर्वाद आया और उनका फैसला लिया हाईकमान ने कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो मैंने पार्टी के लिए, पार्टी के हित को देखते हुए मैंने इलेक्शन लड़ा। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक महिला प्रत्याशी होने के नाते भी आपकी तरफ देहरा के विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का ज्यादा मतलब आकर्षण रहा, खासतौर से महिलाओं का? जी, ऑब्वियसली देखो जी, एक जी, जी, महिलाओं ने भी दिया, पुरुषों ने भी दिया, नौजवान ने भी, सबने साथ दिया जी। और महिलाओं का थोड़ा सा होता है कि महिला के प्रति थोड़ा सहानुभूति रखती है और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो रही हैं। मुझे अच्छा लगा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रही है और ये उत्थान, हमारा जो प्रदेश है, उत्थान की तरफ जा रहा है। आपने कहा कि आपने सोचा नहीं था कि एमएलए बनना है, चुनाव लड़ना है, एमएलए बनना है, लेकिन हाईकमान का आदेश आया तो आपने उस पर अमल किया। मेरा अगला सवाल, आपने नहीं सोचा था, आप एमएलए बन गई, आगे और क्या बनना चाहेंगी, उसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं जी, अभी तो मैंने एमएलए ही बनी हूँ। अभी आगे को देखो, मेरे को एमएलए बन के जो मैं काम करना चाहती हूँ मैं वो करना चाहती हूँ। आगे की कोई मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। अभी मौका मिले तो आप मंत्री बन सकती हैं और कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, तो अपने आप को तैयार कर रही हैं आप? देखिए, अभी तो मैं एमएलए के रूप में ही काम करना चाह रही हूँ, बाकी कल की बात कल पे डिपेंड है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक संदेश आपका आपके क्षेत्र की जनता के लिए क्या है? आखिरी सवाल। हाँ, देहरा की जनता के लिए देहरा की जनता मेरे लिए जनता नहीं है, मेरे लिए मायका जी, मेरे भाई बहन है। मैं मायके वालों को जनता नहीं बोलूंगी और मैं अपने भाई बहनों के लिए और जो भी मेरे साक संबंधी है, मैं सबके लिए आज शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि इस जीत के जो श्रेय है इन सब लोगों को, इन सब परिवार वालों को जाता है कि क्योंकि इन्होंने मेरे साथ एक बेटी की तरह काम किया कि इन्होंने ये मतलब कि अपनी इज्जत को साक पे लगाया हुआ था कि हमने अपनी बेटी को यहाँ से भारी बहुमतों से जिता करा के विधानसभा भेजना है। और मैं इनकी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मेरा दिन रात साथ दिया और मेरे जितने भी सहयोगी एमएलए और हमारे मतलब कि बड़े सीनियर्स थे पार्टी के, पूर्व मतलब कि जो मंत्री थे, एमएलए थे और हमारे वरिष्ठ जो लीडर हैं, उन्होंने भी मेरा मतलब कि बहुत साथ दिया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने यही सोच के मेरा मतलब कि इलेक्शन में आए, वो काम किया कि हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। तो मैं उन सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने पतिदेव को क्या कहना चाहेंगी? पतिदेव तो जी मतलब देखिए, पतिदेव की जगह अब मैं विधानसभा हूँ तो विधानसभा की तरह मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने भी काफी काम किया मेरे लिए एज ए सीएम। तो उनको आप थैंक्स बोलेंगी? देखिए जी,
एज ए सीएम भी धन्यवाद करूंगी, एज ए पति भी धन्यवाद करूंगी। चलिए।